यस क्लास। तो हम आज करने वाले हैं ट्रेनिंग। हमने कल तक किया था सिलेक्शन। स्टाफिंग का एक फंक्शन है सिलेक्शन। हमने कल इसका सारा प्रोसेस किया था कि कैसे किसी को एम्प्लॉय को कैसे सिलेक्ट कर दिया जाता है। जब हम लास्ट उसका सिलेक्शन के प्रोसेस का लास्ट स्टेप था कि उसको हम क्या देते हैं, कॉन्ट्रैक्ट लेटर, कॉन्ट्रैक्ट का लेटर दे देते हैं, भैया अब तुम एम्प्लॉय हो गए, तुम्हें इन शर्तों पे हमारे यहाँ काम करना और इस डेट को आ जाना, ठीक है। और एम्प्लॉय ज्वाइन कर लेता है। लेकिन ज्वाइन करने के बाद हमारी ऑर्गेनाइजेशन की कोई काम करने के तरीके हैं, कोई रिक्वायरमेंट है, उससे उसको इंट्रोड्यूस कराना, जिन मशीनों पे उसको काम करना है या जो काम उसको करना है उसको बताना कि कैसे वो काम करेगा। इसके लिए उसको क्या दी जाती है, ट्रेनिंग। तो ट्रेनिंग देना बहुत ही जरूरी होता है। क्यों जरूरी होता है? क्योंकि जितनी भी एसेट्स हैं, जैसे कि किसी भी बिजनेस में कैपिटल होती है, बिल्डिंग होती है, मशीन्स होती हैं, कंप्यूटर है, सब पे काम किसको करना होता है? ह्यूमन बीइंग को। बहुत इंपॉर्टेंट है वो। और जो ह्यूमन रिसोर्स है, अगर ये एफिशिएंट नहीं होगा तो ये सारी जो जितनी भी हम रिसोर्सेज इकट्ठी कर लें, सबको बेकार कर देगा वो। इसीलिए क्या होता है कि वो अच्छे से उनको यूज कर पाए, उसकी एफिशिएंसी बढ़े, तो क्या दिया जाता है? ट्रेनिंग दी जाती है। तो ट्रेनिंग के अगर हम डेफिनेशन पढ़ें तो व्हाट इज ट्रेनिंग? तो ट्रेनिंग जो है, मैंने आज लिख के रखा है इसको ताकि मेरे को ब्लैक बोर्ड पे ना लिखना पड़े। ट्रेनिंग इज द एक्ट ऑफ इंक्रीजिंग नॉलेज एंड स्किल ऑफ एन एम्प्लॉय फॉर डूइंग अ पर्टिकुलर जॉब। कि ट्रेनिंग क्या है? एक एक्ट है, एक काम है। किस लिए? किसके लिए? इंक्रीजिंग नॉलेज, जिससे नॉलेज बढ़ाई जाती है, एंड स्किल, और स्किल बढ़ाया जाता है। किसका? ऑफ एन एम्प्लॉय फॉर डूइंग अ पर्टिकुलर जॉब। कोई पर्टिकुलर जॉब करने के लिए उसको कोई स्किल चाहिए। जैसे मान लो किसी को कंप्यूटर आईटी रख रहे हैं, कंप्यूटर को चलाने के लिए हम रख रहे हैं किसी को। अब उसको कंप्यूटर की नॉलेज नहीं है, तो क्या वो चला पाएगा? कंप्यूटर चला पाएगा बेटी कंप्यूटर? नो नहीं। मैम। तो इसलिए क्या है, तो उसको क्या, उसको सिखाना पड़ेगा। कोई स्पेशल मशीन है, उसको ऑपरेट करना है, तो उसको उस मशीन की नॉलेज देना, उसको ऑपरेट करना सिखाना, दिस इज ट्रेनिंग। समझ में आया? तो जनरली क्या होता है, ट्रेनिंग जो होती है इसलिए दी जाती है ताकि कोई एक एम्प्लॉय कोई पर्टिकुलर जॉब में परफेक्ट हो जाए, एफिशिएंट हो जाए। और कभी कभी ऐसे कहा जाता है कि अच्छा, हमारे चैप्टर का नाम ना इसमें ट्रेनिंग एंड, इस टॉपिक का नाम ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट भी है। अब ट्रेनिंग तो मैंने अभी आपको बताया, किसी पर्टिकुलर जॉब के बारे में नॉलेज होना, स्किल होना, उसको ट्रेनिंग कहते हैं। देन डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय डेवलपमेंट? डेवलपमेंट का मीनिंग होता है टू मेक एम्प्लॉय एक्सपर्ट इन एवरी फील्ड। कि एम्प्लॉय को क्या मतलब, मैंने डेवलपमेंट का क्या मीनिंग बताया? डेवलपमेंट मीन्स, लिख रही हूं मैं यहाँ पे, डेवलपमेंट मीन्स, तुम भी लिख सकते हो साथ साथ में, डेवलपमेंट मीन्स टू मेक एन एम्प्लॉय को क्या बनाना? टू मेक एन एम्प्लॉय एक्सपर्ट इन एवरी फील्ड। तो बताओ, क्या हर एम्प्लॉय को हर फील्ड में एक्सपर्ट बनाना जरूरी होता है? क्या जरूरी है कि हम हर एम्प्लॉय को हर फील्ड में एक्सपर्ट बनाए? मैनेजमेंट में भी, मशीन चलाने में भी, कम्युनिकेशन में भी, हर फील्ड में उसको एक्सपर्ट बनाए? नहीं, कि हर एम्प्लॉय को बनाना जरूरी नहीं होता। किसको चाहिए होते हैं ये जो हर फील्ड में एक्सपर्ट होना की जरूरत किसको पड़ती है? मैनेजर को। किसको जरूरत पड़ती है? मैनेजर को। मैनेजर को जरूरत पड़ती है। जो मैनेजरियल लेवल के जो एम्प्लॉयज होते हैं, दे नीड टू बी मोर एक्सपर्ट इन एवरी फील्ड देन कंपेरिजन टू अदर्स। क्यों? बिकॉज दे हैव टू हैंडल अ न्यू रिस्पॉन्सिबिलिटी इन फ्यूचर। उनको बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी को हैंडल करना पड़ता है। किसको? किसको? मैनेजरियल लेवल के एम्प्लॉयज को। किसको? मैनेजरियल लेवल के
एम्प्लॉयज को। समझ आ रही है बात? इतनी बात समझ में आ रही कि इनके मैनेजर्स की क्या जरूरत पड़ती है? डेवलपमेंट की जरूरत पड़ती है। डेवलपमेंट का मतलब क्या बताया मैंने? डेवलपमेंट का क्या मीनिंग बताया? टू मेक एन एम्प्लॉय एक्सपर्ट इन एवरी फील्ड। तो मैनेजर को हर फील्ड में एक्सपर्ट होना जरूरी होता है, जबकि और एम्प्लॉयज जो होते हैं वो लोग जो फील्ड का काम कर रहे हैं, जैसे कोई मशीन चला रहा है तो उसको उस मशीन की नॉलेज होनी चाहिए, जो कंप्यूटर चला रहा है उसके कंप्यूटर में की नॉलेज, कंप्यूटर में एक्सपर्ट होना चाहिए। जो काम कर रहा है, जैसे सेल्स मैनेजर है वो सेल्स में एक्सपर्ट हो, परचेज मैनेजर है परचेज में एक्सपर्ट हो, उसकी नॉलेज, उसको ट्रेनिंग देकर उसको एक्सपर्ट करना, दैट इज कॉल्ड ट्रेनिंग। ट्रेनिंग का मतलब समझ में आ रहा है? ट्रेनिंग का मतलब होता है किसी एक फील्ड में एक्सपर्ट होना, किसी एक पर्टिकुलर जॉब में। जबकि डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है? हर फील्ड में आप एक्सपर्ट हो। बात समझ में आ गई? आई कि नहीं आई? डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम टीचिंग यू? डेवलपमेंट इस टॉपिक का मतलब है ट्रेनिंग या डेवलपमेंट। तो जब हम ट्रेनिंग की बात कर रहे हैं तो हम उन एम्प्लॉयज की बात कर रहे हैं जिनको किसी पर्टिकुलर जॉब में हमें ट्रेन करना है, उनको एक्सपर्ट करना है, उनको स्किल देनी है। जब हम डेवलपमेंट की बात करते हैं उसका मतलब है हम मैनेजर लेवल की एम्प्लॉयज की बात करें जिनको हर फील्ड में एक्सपर्ट होना जरूरी होता है, क्योंकि मैनेजर को तो हर जगह उसको फेस करना पड़ता है, कोई नए चैलेंजेस उसके सामने आ जाते हैं। देन आता है मीनिंग ऑफ ट्रेनिंग। मैंने अभी आपको बताया व्हाट दी मीनिंग ऑफ ट्रेनिंग। मीनिंग ऑफ ट्रेनिंग इज द एक्ट ऑफ इंक्रीजिंग नॉलेज, इंक्रीज करना नॉलेज को और स्किल ऑफ एन एम्प्लॉय फॉर डूइंग अ पर्टिकुलर जॉब। ठीक है। देन अब इसके फीचर्स क्या होते हैं? ट्रेनिंग के फीचर्स क्या होते हैं? फीचर जो होते हैं, सबसे पहला अगर आप अपनी बुक में ही देखोगे कि एक्सपेंस और ट्रेनिंग is an investment, not the wastage. क्या फर्स्ट फीचर क्या है? फर्स्ट फीचर क्या है? एक्सपेंस ऑन द ट्रेनिंग इज एन इन्वेस्टमेंट, नॉट द वेस्टेज। क्या मतलब है? कुछ लोग जो है ऐसे सोचते हैं कि हम ट्रेनिंग पर क्यों पैसा लगाएं, ट्रेनिंग पर पैसा लगाएंगे तो वेस्टेज होगी। तो ये कह रहा है सबसे पहला इसका फीचर है कि जो हम ट्रेनिंग पे पैसा लगाते हैं वो एक इन्वेस्टमेंट है, वेस्टेज नहीं है। कोई एक्सप्लेन कर सकता है? कोई बच्चा अनम्यूट करके अपने आप को बोलो कि ये एक्सपेंस इन्वेस्टमेंट क्यों है, वेस्टेज क्यों नहीं है? मैम क्योंकि आप अच्छे से काम कर पाएगा, कोई वेस्टेज नहीं करेगा। हाँ, होता क्या है कि हाँ कोई और बता रहा है, बोलो। मैम ट्रेनिंग मिलेगी तो आगे उनका मतलब बिजनेस का ही वो होगा ना फायदा। क्या होगा कि ट्रेनिंग मिलती है जैसे, तो जब कोई एम्प्लॉय जो है स्पेशल फील्ड में जो उसका काम है उसमें वो एक्सपर्ट हो जाता है, एफिशिएंट हो जाता है, कम टाइम लगता है उसको, वो कुछ गलती नहीं करता है। अगर हम उसको ट्रेनिंग नहीं देते तो क्या होता है? वो मिस्टेक करेगा, मिस्टेक को फिर ठीक करना पड़ेगा। समझ लो कहीं प्रोडक्शन का काम है ना, उसको समझ लो कोई शर्ट सिलनी है। अब शर्ट सिलने का उसको आता नहीं तरीका, तो क्या करेगा? कपड़ा वेस्ट करेगा, टाइम लगाएगा, गलत सिलेगा, फिर उसको फिर ठीक करवाओ। तो इसमें हमारे क्या रिसोर्स की वेस्टेज हुई, टाइम की वेस्टेज हुई, और उस बंदे को भी लगेगा कि मेरे को आ नहीं रहा काम। सब तरह से नुकसान होता है, ऑर्गेनाइजेशन का अलग और किसका नुकसान होता है? उस एम्प्लॉय का भी, वो भी डिमोरलाइज हो जाता है। तो लेकिन जब हम उसको ट्रेनिंग देते हैं, पैसा तो लगता है ट्रेनिंग देने में, टाइम भी लगता है, लेकिन इससे क्या होता है? वो एम्प्लॉय अपने काम में एफिशिएंट हो जाता है, और उसके बाद वो उस काम को क्या करेगा? जल्दी करेगा, सही करेगा, रिसोर्सेज की कम वेस्टेज होगी, और इससे क्या होएगा? हमारी ऑर्गेनाइजेशन को बेनिफिट मिलेगा, उस एम्प्लॉय का भी मोरल हाई होगा, उसको भी, वो भी कम टाइम में ज्यादा काम कर पाएगा, और ऑर्गेनाइजेशन को भी फायदा होएगा। ये बात समझ में आ गई? देन सेकंड है ट्रेनिंग रिलेट्स टू अ स्पेशल जॉब। ये समझ में आ रहा है? अभी मैंने समझाया था कि ये ट्रेनिंग डज नॉट मीन्स इंक्रीज इन दी जनरल नॉलेज। इसमें जनरल नॉलेज नहीं बढ़ाई जाती ट्रेनिंग में। स्पेशल जॉब करनी है, कोई स्पेशल जॉब के लिए, जैसे अब मैं आपको बताऊं, जब इलेक्शन होते हैं तो हम लोगों को ट्रेनिंग दी जाती है इलेक्शन कैसे लेना है। अब हम तो टीचर हैं, हमारा तो काम नहीं है इलेक्शन करवाना,
कैसे वोट डलवाते हैं। लेकिन आप देखते हो कि कभी आपने, अब बहुत सारे बच्चे आप में से 18 ईयर्स के हो गए और आप अपना वोट बनवा लोगे अब, तो अब आप जब देखोगे, जब आप वोट देने जाओगे तो आप देखना वहां पे लोग जो है कैसे वोट डलवाते हैं। उस वोट डलवाने की हमें ट्रेनिंग दी जाती है ताकि हम इलेक्शन के काम को अच्छे से कर सकें। दैट इज अ स्पेशल जॉब, खास तरह का काम है। ऐसे ही कोई मशीन, स्पेशल मशीन है, उसको चलाने की ट्रेनिंग देना, अकाउंटेंट बनाते तो वो स्पेशल जॉब है। तो ट्रेनिंग जो है हमेशा रिलेट्स टू अ स्पेशल जॉब से रिलेटेड ट्रेनिंग दी जाती है। कभी कभी अभी जैसे आजकल हो रहा है, कभी कभी टीचर्स को ऐसे ट्रेनिंग देते हैं कि भैया चलो तुम, अभी एग्जाम होने वाले हैं तो बच्चों को क्या अलग इन दिनों में क्या करवाना है कि उनके मार्क्स बढ़े, क्या करें कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे पास हो जाएं, कौन से लेसन्स कराएं, ऐसे करके हमें ट्रेनिंग दी जाती है। तो इट रिलेट्स टू अ स्पेशल जॉब। वो जॉब कोई भी स्पेशल हो सकता है, समझ आ रहा है। देन थर्ड क्या है, बेनिफिशियल टू बोथ योर ऑर्गेनाइजेशन एंड द एम्प्लॉय। ट्रेनिंग जो है वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी बेनिफिशियल होती है। क्यों, कोई बताओ, अभी अभी बता रहे थे ऑर्गेनाइजेशन के लिए कैसे बेनिफिशियल होती है। इससे क्या होता है, मोर प्रोडक्शन होती है, क्योंकि कम टाइम में बंदा काम कर लेता है, मोर प्रोडक्शन होती है। और ज्यादा प्रोडक्शन करते हैं और किस पे होती है, कम कॉस्ट पे होती है। मोर प्रोडक्शन इन लो कॉस्ट, इन लो कॉस्ट, लो कॉस्ट पे मोर प्रोडक्शन होती है, ये ऑर्गेनाइजेशन को फायदा होता है। और एम्प्लॉय को क्या फायदा होता है, उसकी एफिशिएंसी बढ़ती है, उसकी एफिशिएंसी बढ़ती है। और इससे क्या होता है, इससे वो ज्यादा प्रोड्यूस करता है तो उससे क्या मिलता है उसको, कम टाइम में ज्यादा प्रोड्यूस करता है तो मोर अर्न करता है, मोर वेजेस, अर्न मोर वेजेस, अर्न मोर वेजेस। समझ आ रहा है क्या फायदा होता है दोनों को। और इससे उसका मोरल भी हाई होता है, उसको अपने पे विश्वास भी आता है, मोरल हाई, उसका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। हाँ मैं तो काम कर सकता हूँ, बढ़िया काम कर सकता हूँ, देखो, है ना। तो कम समय में काम करेगा, ज्यादा प्रोडक्शन करेगा, उसको ज्यादा वेजेस मिलेंगे, उसका मोरल हाई होगा। अभी हम इसको अलग, और इससे एक और भी फायदा होता है, इससे लेस एक्सीडेंट, इफ लेस एक्सीडेंट होते हैं, फ्यू एक्सीडेंट। क्या होता है, देयर विल बी फ्यू एक्सीडेंट, कम एक्सीडेंट होंगे, क्योंकि उन लोगों को अपनी काम करना आता है। जिनको काम नहीं करना आता उनके एक्सीडेंट हो जाते हैं, मशीन में कहीं हाथ फंस जाएगा, कुछ और हो जाएगा। समझ में आ रहा है। तो इस तरह से दोनों को फायदा है, ऑर्गेनाइजेशन को भी ट्रेनिंग से फायदा होता है और एम्प्लॉय को भी फायदा होता है। ये बात समझ में आ गई, ये बात समझ में आ गई कि कैसे बेनिफिशियल होते हैं। मैम देन ट्रेनिंग इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, ऐसा नहीं है कि एक बार में। ट्रेनिंग इज नॉट अ प्रोसेस दैट विल इम्पार्ट फुल नॉलेज अबाउट द जॉब इन वन गो। एक बार में नहीं दे देते सारी नॉलेज, बट नए कोई भी न्यू मेथड आते हैं, कोई भी न्यू टेक्नोलॉजी आती है, न्यू मेथड्स आते रहते हैं, चेंज होता रहता है। आपको पता है डायनामिक एनवायरनमेंट है बिजनेस का, है ना। न्यू मेथड, न्यू टेक्नोलॉजी जो भी आती रहती है वो सब इम्पार्ट करनी पड़ती है। और अगर नहीं देंगे तो फिर वो अब बदलते हुए टाइम के साथ जो है वो एम्प्लॉय अपना काम नहीं कर सकते। समझ में आ रहा है। इसलिए हम कहते हैं कि ट्रेनिंग क्या है, कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। क्या कहते हैं, ट्रेनिंग इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। फिर हम कहते हैं ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट आर डिफरेंट। अब आप मेरे को बताओ ट्रेनिंग और डेवलपमेंट कैसे डिफरेंट है। मैंने अभी अभी आपको समझाया हाउ ट्रेनिंग इज डिफरेंट देन द डेवलपमेंट। ट्रेनिंग इज रिलेटेड टू, ट्रेनिंग इज रिलेटेड टू, कौन बताएगा, टू सम स्पेशल जॉब। ट्रेनिंग इज related to some special job, some job related to some job, किसी स्पेशल जॉब से रिलेटेड उसको स्किल देनी है, नॉलेज देनी है, उसको ट्रेनिंग कहते हैं। जबकि ऑल राउंड डेवलप, जब हम उसको सब फील्ड में हम उसको एक्सपर्ट बनाते हैं, एक्सपर्ट इन ऑल फील्ड्स।
एक्सपर्ट इन ऑल फील्ड्स, तो ये क्या होती है? डेवलपमेंट। ट्रेनिंग जो होती है किसी स्पेशल कोई किसी एक जॉब से रिलेटेड है, ये जो है मैनेजेरियल टाइप की होती है। डेवलपमेंट जो है मैनेजेरियल एम्प्लॉयज के लिए होती है, क्योंकि उनको सब तरह के काम करने पड़ते हैं। देन ट्रेनिंग एंड एजुकेशन इज डिफरेंट। ट्रेनिंग जो है एजुकेशन से डिफरेंट है। क्यों? कि ट्रेनिंग का मतलब क्या होता है, जब मैंने आपको बताया कि ट्रेनिंग में क्या होती है, नॉलेज और स्किल बढ़ाई जाती है स्पेसिफिक जॉब करने के लिए, जबकि एजुकेशन में क्या होता है, सिर्फ उसको नॉलेज दी जाती है। एजुकेशन में ओनली नॉलेज इज प्रोवाइडेड, ओनली नॉलेज इज गिवन, जबकि ट्रेनिंग में क्या होती है, नॉलेज एंड स्किल प्लस स्किल दोनों देते हैं। समझ आ रहा है? ये समझ में आ गया? 6 फीचर समझ में आ गए। 6 के 6 फीचर्स आप याद करोगे। फर्स्ट, expenses on the training is an investment, not the wastage. Second, relates to a special job. ट्रेनिंग हमेशा स्पेशल जॉब से रिलेटेड रहती है, इससे दोनों को फायदा होता है, बेनिफिशियल टू बोथ द ऑर्गेनाइजेशन एंड द एम्प्लॉइज। देन फोर्थ, इट इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। ऐसा नहीं है आज दे दी और खत्म, हम लोगों को अभी तक ट्रेनिंग मिलती रहती है। अभी भी हम लोग कभी क्या ट्रेनिंग करते, कभी क्या, अब वैसे नहीं हो पाती, फिजिकल नहीं होती तो ऑनलाइन ट्रेनिंग होती है। देन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट आर डिफरेंट। मैंने बताया ट्रेनिंग और डेवलपमेंट डिफरेंट होते हैं। और ट्रेनिंग एंड एजुकेशन इज डिफरेंट। एजुकेशन में सिर्फ नॉलेज प्रोवाइड करते हैं, जबकि ट्रेनिंग में हम नॉलेज के साथ स्किल भी प्रोवाइड करते हैं किसी पर्टिकुलर जॉब की। इतनी बात समझ में आ गई? यस इतनी बात समझ में आ गई बेटे? तो हम Yes, इसको ma'am. अभी, यस हाँ, मैम। Yes, ma'am. मैं इसकी रिकॉर्डिंग को यहीं पे एंड करूँ, फिर इसके बाद फिर नेक्स्ट रिकॉर्डिंग शुरू करूंगी।